गुड इवनिंग, नमस्कार, वड़क्कम। आज मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद फुट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे साथ क्लास में मौजूद है अनीशा, जो कि ग्रेड 4 में पढ़ती हैं। और इनके साथ आज हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने टू की टेबल को एक डिफरेंट तरीके से देखा था। हमने टू की टेबल याद करी हुई है, हमें पता है कि टू टू ऐड करते रहते हैं, लेकिन हमने एक डिफरेंट तरीके से उसको देखा, एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करी। एंड वी फाउंड दैट कि टू की टेबल के जो लास्ट डिजिट के नंबर है, यूनिट डिजिट के, वो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6, 8 या फिर 0 होते हैं। फिर हमने थ्री की टेबल को देखा। थ्री की टेबल को भी हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि ज्यादातर थ्री की टेबल में जो डिजिट्स होते हैं, जब हम उनको सम करते हैं तो उनका सम आमतौर पे एक पैटर्न के रूप में आता है 3, 6 और 9। आप लोगों को अब तक ये पता था कि किसी भी नंबर का अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो हम कैसे चेक करते हैं, हम सबकी सभी नंबर्स को ऐड करते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी वो, कि आपको नंबर्स को पूरा ऐड नहीं करना है। आप उनमें से उन नंबर्स को छोड़ते जाएंगे जो थ्री की टेबल में ऑलरेडी आते हैं। या जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अमीशा बेटा, आपने बताना है, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने, 2, 1, 6, 7, 3, 2, 6। तो इनमें हमें ऐड कैसे करना है? इफ आई आस्क यू, कैन दिस नंबर बी डिविजिबल बाई 3 और नॉट? So what we are going to check first, we will add 2 plus 1. Since this is 3, so we will ignore this. We will ignore this. Again, we can ignore this because 6 is divisible by 3. Again, we can ignore this 3. We can ignore this 3. So we will add only 7 plus 2, which is 9. So we know that 9 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. समझ में आ गया बेटा? यस सर। इससे हमारी क्विकनेस आती है, हमारी स्पीड आती है। हम लोग तो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। तो ओलंपियाड में होता क्या है, जो गेम होती है ओलंपियाड की, दो गेम होती है बेटा। एक होती है कि कौन सा आंसर सही है, हम वो फाइंड करें। एक गेम होती है कि कौन सा आंसर गलत है। कई बार हम ये पता करके कि हाँ, ये 3 आंसर गलत है, सो दिस इज द फोर्थ आंसर, सो ये राइट होगा। तो हम क्विकली, हमारा ध्यान उस हिसाब से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दूं, मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, और 4 ऑप्शन जब आपके सामने आएंगे, एक ऑप्शन में यहाँ 5 लिखा होगा, किसी ऑप्शन के लास्ट में 0 लिखा होगा, किसी ऑप्शन के लास्ट में 7 लिखा होगा, किसी ऑप्शन के लास्ट में 9 लिखा होगा। आपको पता है कि 5 into 2 तो 10 होता है, तो यूनिट डिजिट में तो 0 ही आना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। मुझे पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जब यूनिट डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में क्या आता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो हम क्विकनेस में सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो लास्ट क्लास में हमने 2 का, 3 का और उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक बार फिर से बता देता हूं, कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, यानी वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है। अब वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस में दो प्रकार के नंबर आते हैं। वंस प्लेस पे जो नंबर आता है, या तो वो इस कैटेगरी का होता है 0, 4 और 8, और या फिर वो कैटेगरी होती है उसकी 2 और 6। 2 और 6 के पहले वाला नंबर ऑड होना चाहिए, और 0, 4 और 8 के पहले वाला नंबर इवन होना चाहिए। ये हमने देखा। जैसे 48, 24, ठीक है, 4 8 के साथ इवन है, 2 इवन है 4 के साथ। ठीक है, ऐसे ही 40 0 से पहले इवन है, ये नंबर इवन होने चाहिए। लेकिन वहीं पे 2 एंड 6 के साथ अगर हम लेके चलें, तो आपके पास 12 हो सकता है, आपके पास 32 हो सकता है, 52 हो सकता है, 72 हो सकता है, 96 हो सकता है। 6 के पहले ऑड होना चाहिए। तो ये हमने रूल देखा था। या फिर आप 4 की टेबल 100 तक, 25 तक याद कर लो, वैसे भी हम पता कर सकते हैं। कोई भी आप देखोगे 4 into 25 के बाद, 4 into 25 के बाद में नंबर रिपीट होते हैं। अगर मैं 4 को 26 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 104 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 108, और इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी, जैसे 0 से 100 तक गई। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हो गया। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने बताया था कि जिन नंबर के लास्ट में 5 या 0 होगा वो आपका 5 से डिवाइड होंगे, है ना? यही बताया था मैंने।
इसके बाद आते हैं बेटा 6 के डिविजिबिलिटी रूल में। पर 6 के डिविजिबिलिटी रूल से पहले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, वो थी प्राइम नंबर्स क्या हो। और आइए एक बार फिर से उनको हम रिवाइज करते हैं। मैंने बताया था 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा? 20। याद है आपको अनिशा? मैंने आपको बोला था आपको याद करना है। चल, तो बेटा अगर मैं पहली रो की बात करूं तो 4 प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, 2, 3, 5 एंड 7। अगर मैं दूसरी रो की बात करूंगा तो क्या होते हैं बेटा? अनीशा बोलते जाओ मेरे साथ साथ, 11, 13, 17 एंड 19। तीसरी रो की बात करेंगे तो बेटा 23 एंड 29। तो 10 नंबर तो यहीं पे हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, तो आगे नंबर हो गया बेटा 31, 37। उसके बाद 41, 43, 47। उसके बाद हम देखेंगे तो 53, 59। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 2, 3, 5, 2, 7 नंबर यहाँ पे भी होगा। 8 नंबर और बचे हैं। तो अगली रो में हो जाएगा बेटा 61, 67। अगली में हो जाएगा 71, 73, 79। अगली रो में हो जाएगा बेटा 83 एंड 89। और उसके अगली रो में हो जाएगा 97। तो 2, 3, 5, 2, 7, 1, 8। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 10 + 7, 17 + 8, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये प्राइम नंबर्स आपको टिप पे पता होना चाहिए। ये इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का आगे चल के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे या डिविजिबिलिटी, या हम उसको डिवाइड करेंगे या ऐड करेंगे, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. ओके, तो बेटा हमें प्राइम नंबर्स पता चल गए क्या होते हैं, और इतने ही बहुत है आपके आपके ग्रेड के हिसाब से, इतने प्राइम नंबर्स ही बहुत है। तो मैंने बोला बेटा दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो बेटा हम बोलते हैं ओनली टू फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? ओनली टू फैक्टर्स। और दो फैक्टर्स होते क्या क्या है? वन एंड इटसेल्फ। एक तो वन होता है और एक वो खुद होता है। फिर एक होता है बेटा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होता है? Music numbers. कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है बेटा कि ये मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। इसमें हम बोलेंगे मोर देन टू फैक्टर्स। मिनिमम तो 3 होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम तो 3 होंगे। मोर देन 2 का मतलब मिनिमम 3 होंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर बनता कैसे है बेटा? ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ कौन सा है? ये 1 से लेके 100 तक आप देखो, इसमें मुझे बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? So one. 1 तो बेटा कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, क्योंकि 1 के दो फैक्टर नहीं है, 1 का एक ही फैक्टर है, 1 खुद। प्राइम नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से एक 1 एंड इटसेल्फ, दो नंबर होने चाहिए एटलीस्ट। 1 का 1 और इटसेल्फ दोनों वही है, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इट इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर। टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? ये नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, इसमें ढूंढो, बताओ सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आता है? So 12 is a composite number. 12 is a composite number बेटा, but it is not the smallest composite number. So 10 is a 10. नो बेटा, 10 से पहले भी एक नंबर आता है जो कि किसी ना किसी का फैक्टर है, मतलब जो किसी से डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है बताओ? So the first prime number is 2. व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर? The next prime number is 3. व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर? 5. 5। So between 3 and 5 there is also a number 4. 4, and 4 is not a prime number, so it is what? It is a composite number. तो 4 क्या हो गया बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आप लिख सकते हो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
अब कंपोजिट नंबर अगर है वो, तो उसके पास बेटा दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो कॉमन सी बात है, एक तो 1 होगा ही होगा, 4 होगा ही होगा, एक फैक्टर और होगा, ठीक है, यानी किसी और की टेबल में वो आता है। पहले इस बात को लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको बेटा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर में आप देखोगे तो सारे नंबर ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स में सारे नंबर जो हमने लिखे थे सारे ऑड थे, सिर्फ 2 को छोड़ के, तो हम लिखेंगे बेटा स्टार बना के। ये पहले ये बताओ, ये लिखा आपने? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये लिखा आपने? हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, हम बोल सकते हैं 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, विच इज इवन। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं, 3, 5, 7, 11, वो सारे के सारे क्या है बेटा? ऑड है, क्योंकि और वो 2 से डिवाइड होते नहीं है। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाते तो वो तो प्राइम नंबर होते ही नहीं। तो 2 को छोड़ के वो सारे नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है। एकमात्र प्राइम नंबर जो है इवन अगर है तो वो 2 है, एंड 2 इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम। ठीक है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, एंड 2 इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बेटा ये भी लिख लो आप, दोनों पॉइंट्स लिख लो स्पीड में। 2 इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं 4 पे। तो मुझे बताओ बेटा 4 आता कैसे है? तो हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। हम 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप बेटा 1 से शुरुआत करोगे, तो 1 के बाद अगला नंबर यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद अगला नंबर क्या आ गया? वापस से 4 आ गया। तो 1, 2 एंड 4, तो देखो आप इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 4 के अलावा एक फैक्टर और है 2। तो हम बोलेंगे कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है? अब 4 कैसे बनता है बेटा, ध्यान से देखो। ये दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना कि नहीं बना? मैंने 2 एक प्राइम नंबर को एक और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया? एक कंपोजिट नंबर मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर बेटा प्राइम नंबर से मिलकर बना हो। समझ में आ रहा है? कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो अब हम इससे यहां से सीखेंगे कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। 100 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 100 तक। 100 तक सभी नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कंपोजिट नंबर्स का। क्लियर हो गई बात? Yes. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे मैं कंपोजिट नंबर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइन भी खींचता जाऊंगा और कंपोजिट नंबर भी लिखता जाऊंगा। आप भी मेरे साथ साथ लिखना है और मुझे बताते भी रहना। 4 को बेटा हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2। अब अगर जब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? Prime factor. प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम Prime factor. फैक्टराइजेशन, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बेटा 2 मेथड से करते हैं हम लोग। कितने मेथड से करते हैं? 2 मेथड। पहला मेथड ये है आपका ट्री मेथड। पहला मेथड क्या है? ट्री मेथड। और दूसरा मेथड आपका क्या है? बॉक्स मेथड।
दूसरा मेथड क्या है, बॉक्स मेथड। ठीक है, दोनों मेथड को हम डिस्कस करते हैं बेटा। आप कोई भी कंपोजिट नंबर बोलो, 1 से 100 के बीच में कोई भी कंपोजिट नंबर बोलो अपने चॉइस का। कौन सा बेटा? 2, 4, खाली 4 ही बोल रहे हो? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, 2 का 3 का पता है ना? मुझे बताओ ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो Sir, it is टू divide. तो 2 कितना जा 4 होगा, 2 2 जा 4 होगा। तो हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2 × 2। क्या लिखेंगे? 4 इज इक्वल टू 2 × 2। जैसे ही हमें प्राइम नंबर मिलता है हम उसको सर्कल कर देते हैं। प्राइम नंबर्स मिलता है तो सर्कल कर देते हैं। अगर प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर मिलता तो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया बेटा आपको 16। मैंने क्या दे दिया? 16। 16. अब देखो आप कैसे करोगे बेटा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। 2 8 जा 16। अब 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो हम 8 को फर्दर डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 2 × 4। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 2 × 2। और लास्ट में हमने देखा कि सारे प्राइम नंबर्स आ गए, कोई नंबर अब बचा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा 16 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। 4 2 है, 1 2 3 4। बोलो समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो और फिर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन आप ही मुझे बताओ। ये ट्री मेथड है। कौन सा मेथड है? ट्री मेथड। आप म्यूट होके बोल रहे हो बेटा, म्यूट होके मुझे आवाज नहीं आती। Sir, the method is called tree method. क्या बेटा? The method is called tree method. यस, दिस मेथड इज नोन एज ट्री मेथड। ओके, रिटन? Almost, sir. ओके, write it down, then I will teach you one more method, that is box method. Almost done. Done, sir. डन? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉक्स मेथड, और वो सिमिलर टू ट्री मेथड है। दोनों मेथड लगभग लगभग सिमिलर है, सिर्फ एक जगह हम ट्री बनाते हैं, एक जगह बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे लिखते हैं, वर्टिकल लाइन, फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देते हैं, और यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 4। अब 4 को हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा? 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा। अब जो डिवीजन होता है, नॉर्मल डिवीजन तो आपको पता है। नॉर्मल डिवीजन में आप क्या करते हो, कोशेंट ऊपर लिखते हो, नीचे जो नंबर आता है वही लिखते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 को आप 2 से डिवाइड करो, तो आप क्या बोलोगे? 2 2 जा 4, 4 - 4 0, ऐसे ही करोगे ना। यहाँ पे जो कोशेंट है बेटा वो ऊपर नहीं लिखेंगे हम लोग। कोशेंट कहाँ पे लिखेंगे? कोशेंट हम नीचे लिखेंगे। ये कोशेंट लिख दिया। और कोशेंट हम तभी लिखेंगे जब वो नंबर डिवाइड होगा। अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होगा तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम उस नंबर को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है,
ये रूल समझ में आया? पहला रूल क्या है कि कोशेंट आप तभी लिखोगे जब वो नंबर डिवाइड होगा। और फिर फर्दर आप डिवाइड करोगे उसको। आपने देखा कि 2 आ गया, मैं फर्दर डिवाइड करूंगी इसको 2 into 1, तो जब लास्ट में 1 आ जाता है फिर आपको स्टॉप कर देना है। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 2। ये जो लेफ्ट में नंबर्स आएंगे यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? देखो, बॉक्स मेथड समझ में आ रहा है आपको? Yes. इसके बाद बेटा हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं 16 की। मैं चाहता हूं आप मुझे गाइड करो कि कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? 16 किसकी टेबल में आता है बताओ? 16 को हम डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर है। 8 times 2 is 16. 2 टाइम्स ना बेटा, 2 times 8, तो हम 2 लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब 8 प्राइम नंबर तो नहीं है, it is not a prime number, so we will further write 8, we will further divide 8 by again 2. So if I again 8 divide 8 by 2, I am going to get 4. Again if I do 4 by 2, I am going to get 2. And since 2 can be again divided by 2, so I am going to write 1, and after I get 1, I will stop. एंड नाउ ये जो 4 नंबर हमें मिले हैं लेफ्ट में, इन चारों को हमें एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। तो हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जब 1 आता है तो आप स्टॉप कर जाओगे। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कोशेंट है, ऊपर वाले नंबर को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कोशेंट लिखे जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ओके। तो बेटा अब हम सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है? ये नोट कर लो आप, जब हो जाए बताना, फिर हम शुरू करते हैं बेटा। 100 तक सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और मैं चाहता हूँ अब आप अपनी नोटबुक उठाना और उसमें करना, स्पीड से करेंगे, ठीक है? आप बहुत स्मार्ट हो। थोड़ी थोड़ी मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूंगा, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। डन? चलो बेटा अगला नंबर बताओ। 4 के बाद क्या आएगा? कौन सा नंबर है कंपोजिट? 4 के बाद अगला नंबर कौन सा है जो कंपोजिट होगा? So one more composite number क्या बेटा? is 42 a composite number? नो, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? Is 42 a composite number? यस, 42 इज ए कंपोजिट नंबर। लेकिन 4 के बाद नहीं है वो। 4 के बाद अगला कंपोजिट नंबर है बेटा 6। क्या है? 6. और 6 को हम कैसे लिखेंगे? 6 को बेटा हम लिखेंगे 2 into 3। समझ गए? Yes. लिख लो। 8 को बताओ क्या लिखेंगे? 6 के बाद अगला कंपोजिट नंबर है 8। 8 को बताओ क्या लिखेंगे बेटा? आपको आपको सिर्फ 3 नंबरों से चेक करना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। सिर्फ इन नंबरों की टेबल से डिवाइड करके चेक करना है। डिविजिबिलिटी रूल 2 3 5 का पता ही है आपको। 7 से हम डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है? 2 3 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है हमें। तो 8 को बताओ कैसे करेंगे प्राइम फैक्टरेशन? आप करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। अपनी नोटबुक में करो, ट्री मेथड से करो चाहे बॉक्स मेथड से करो, बताओ क्या आंसर आएगा। Write 8 as 4 multiplied by 2 or 2 multiplied by 4. 2 multiplied by 4, but 4 can again be written as 2 into 2 because Yes. we are going to write only prime numbers beta, so it will be 2 into 2 into 2. All right. The Okay. next prime number is 9. Tell me how 9 will be written as. So 9 can be written as into 3
multiplied by 3. So write down 9 is equal to 3 multiplied by 3. The next composite number is 10. Tell me how 10 can be written as. 10 can be written as 5 multiplied by 2. Okay, tell me in the increasing order beta. 2 multiplied by 5. Don't say 5 multiplied by 2. 5 multiplied by 2 is also correct. लेकिन आपको 2 into 5 बोलना है, ठीक है। अगला प्राइम नंबर, अगला कंपोजिट नंबर है बेटा 12। बताओ 12 को हम कैसे लिखेंगे। So we can multiply it by 3 by 4. 3 times 4, but 4 is not a prime number. So 4 को फर्दर ब्रेक डाउन करो, बताओ क्या आएगा। We can multiply um, 6 by 6. नहीं बेटा, आप समझे नहीं। आपने 12 को डिवाइड कर रहे हो, आप कैसे लिखोगे बताओ। क्या लिखोगे 12 को, 2 multiplied by 6 लिखोगे। Yes. पर 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो 6 को फर्दर डिवाइड करोगे, क्या लिखोगे इसको, 2 into 3। ये किया है ना आपने ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ, Little bit. लिटिल बिट, ओके। बेटा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, पहले ये समझो आप। मैं आपको सिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या सिखा रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हमारे सामने गिवन है, हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक डाउन करेंगे। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक डाउन करेंगे। तो प्राइम नंबर्स तो पता है आपको, 1 से लेके 100 तक पता है, उन्हीं प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। और मैं बता दूं कि आपको सारे प्राइम नंबर्स को भी नहीं चेक करना है, आपको सिर्फ 2, 3, 5 और 7, सिर्फ ये 4 प्राइम नंबर्स पे आपको कमांड हो जाए, इनकी टेबल्स आपको आती हो, इनका तो डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 7 से खाली डिवाइड करके चेक करना है। तो हम करते कैसे हैं, तो कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है आपको, बॉक्स मेथड की ट्री मेथड, ये बताओ। Tree method. कौन सा मेथड, Tree method. ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में बेटा हमने 12 को ऐसे लिखा, फिर आपने बोला सर 2 की टेबल में आएगा, तो मैंने लिखा 2 multiplied by 6। ये स्टेप समझ में आया। अब 6, 2 तो प्राइम नंबर है, मैंने सर्कल कर दिया। 6 प्राइम नंबर है क्या, तो 6 को कैसे लिखेंगे बेटा, फिर से 2 multiplied by 3। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 2 2 आ गया और एक 3 आ गया, तो हमने 12 को लिखा बेटा 2 into 2 into 3। अभी समझ में आया। ओके, 12 बेटा समझ में आया। तो 12 के बाद अगला प्राइम नंबर, अगला कंपोजिट नंबर कौन सा है, 14। मुझे बताओ 14 को आप कैसे लिखोगे। And then 2 multiplied by 7. वेरी गुड। तो हम 14 को लिख देंगे बेटा 2 multiplied by 7। उसके बाद अगला प्राइम नंबर है, अगला कंपोजिट नंबर है 15 बेटा। 15 को कैसे लिखेंगे बताओ। As 3 multiplied by 5. लिख दो बेटा 3 multiplied by 5। अगला कंपोजिट नंबर है 16। 16 को कैसे लिखेंगे बताओ। 16 करो, नोटबुक में करो बेटा, ट्री बनाओ। पहले 16 लिखो, उसके नीचे 2 ब्रांचेस बनाओ, एक तरफ 2 लिखो क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है, दूसरी तरफ दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर कंपोजिट है तो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करो, उसमें से एक नई ब्रांच निकालो। जो भी प्राइम नंबर है उसको आप सर्कल करते जाओ, जो कंपोजिट नंबर है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है। समझ में आ रहा है बेटा। Yes.
बताओ बेटा 16 को कैसे लिखेंगे हम? Second. 2 मल्टीप्लाइड बाई। Sir, can I have the pot and come? ओके या श्योर यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. यूट्यूब पे जो बच्चे बोलते हैं कि हमें टेबल्स याद नहीं होती, मैं बता रहा हूँ आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझो, आपको टेबल्स भी याद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको किसी भी नंबर्स के अंदर से उसके फैक्टर्स को देखना आना चाहिए। और जब मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम से कंपोजिट तो बन जाता है पर कंपोजिट को प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, और उसमें एक ही चीज काम आती है, डिविजिबिलिटी रूल। और आपको ज्यादा टेबल्स को याद नहीं भी करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स की टेबल्स को याद करना है। जैसे अगर आपको 2 और 3 की टेबल नहीं भी याद है, 4 की टेबल नहीं भी याद है, आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक करके बता सकते हो कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी याद तो करनी चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 6 का मैं बता ही दूंगा अभी, फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 8 का काम नहीं आता, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, 10 का है, 11 का है, फिर हम 12 का बना लेंगे, 13 का। फिर हमें टेबल 13 की, 15 की, 17 की, 19 की, ऐसी टेबल्स हमें याद करनी पड़ती है। प्राइम नंबर्स की टेबल अप टू 20 तो हमें पता ही होनी चाहिए, ये हमारे बहुत काम आती है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही फैक्टर्स काम आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस आप कह सकते हो। जब भी हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जोड़ना घटाना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इज इजी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, बहुत बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स का ही नहीं पता होता है और फिर वो उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इससे आप एक नई चीज और सीखते हो, आप हॉरिजेंटल डिवीजन सीखते हो। आप 2 को डिवाइड कर रहे हो, 16 को डिवाइड कर रहे हो 2 से हॉरिजेंटली, आपको पता चल रहा है कि क्वोशिएंट 8 है। नॉर्मल डिवीजन तो सभी को आता है, पर हॉरिजेंटली डिवाइड करना है अपने आप में एक कला है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। और हम अनीशा का वेट कर रहे हैं कि अनीशा पानी पीने गई है, देखते हैं कितनी देर में आती है। Yes, sir. अच्छा, 1 गैलन ऑफ वाटर पी के आ गई। चलिए बेटा आगे बढ़ाए। तो बेटा 16 को हमने डिवाइड किया 2 into 8, अब 8 को फर्दर क्या लिखेंगे बताओ? Sir, right? One second. You 2 can टाइम्स write 2। 8 times. We can't write it as 4 multiplied by 2 or 2 multiplied by 4. व्हाट यू टोल्ड बेटा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। No, sir, we can't write 8 as 2 multiplied by 4. Yeah, we can write 8 as 2 multiplied by 4, and 4 can be further written as 2 multiplied by 2. So how many 2 we are having? Sir, we are having 4 twos. So 16 will be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. All right. Okay. Now the next prime number is, after 16 what will come? 17. 17 is a prime number. 18 is a composite number. So how 18 can be written as? Find out, tell me how 18 can be written as. 18 को हम कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में? बताओ बेटा। Write it as 2 multiplied by 9. वेरी गुड। तो 18 को हम लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9।
अब 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले से ही पता है आपको, क्या है? 3 by 3 टाइम्स 3. So 18 will be written as 2 times 3 multiplied by 3. समझ में आ रहा है? लिखते जाना साथ साथ. अच्छा, 19 तो प्राइम नंबर है. 19 के बाद आता है बेटा 20. 19 के बाद क्या आता है? 20. 20 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा बताओ? चलो शाबाश. 20. Can you write it as 2 multiplied by 10? Yes, we can write it as 2 times 10, and 10 can be further written as, you know it, 2 by 2 multiplied by 5. So 20 will be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 5. समझ में आ रहा है? चलो, ये समझ में आ गया तो 21 का बताओ क्या होगा बेटा, फटाफट से. So for 21, यस. can you multiply 7? I mean 3 by 7? Wonderful. So both the numbers are prime, so we will write 21 as 3 multiplied by 7. 7. Okay, 22 can be written as what? Tell me. 22 can be written as 2 multiplied by 11. Wonderful beta. 2 multiplied by 11. After that 24 बताओ बेटा कैसे लिखेंगे? How we will write 24? 2 multiplied by 12. Yes. Then 12 can be further written as. 12 का देखो यहाँ पे है अपनी नोटबुक में, 12 का देखो और उसी में ऐड कर दो. बताओ क्या आएगा आंसर? So 12 times 2 times 2 times 3. So 24 can be written as 2 times, instead of 12 we can write 2 times 2 times 3. समझ में आ रहा है? फास्ट हो गया ना काम? Yes, sir. यस. तो 12 का फर्दर नहीं करना है, यहीं से यूज कर लेना है. ये तो हमें याद होता जा रहा है. ठीक है, चलो शाबाश. 24 के बाद आ गया बेटा 25. 25 का तो बहुत सिंपल है, बता दो क्या होगा? So 5 by 5. 5 multiplied by 5. वेरी गुड बेटा. 26 का बताओ क्या होगा? 26. Multiplied by 30. वेरी गुड. तो आपको देखो टेबल भी याद हो रही है. 13 2 जा 26. 13 इंटू 2 इज 26. याद हो रही है ना? वेरी गुड. 27 बताओ बेटा कैसे लिखेंगे? 90 has 3 multiplied by 9. वेरी गुड. एंड 9 का क्या लिखा है आपने? 9 is written 3 times 3. तो कितने 3 हो गए 27 में? 3. एक तो 3 का हो गया और दो 9 के हो गए. तो 27 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, चलो शाबाश. इसके बाद आता है बेटा 28. कौन सा आता है? 28. 28 को बताओ कैसे लिखेंगे? Multiplied by 14. 14. और 14 का क्या है? Multiplied by 7. तो 28 का क्या हो जाएगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 7. वेरी गुड. उसके बाद अगला नंबर है 30. 30 का बताओ क्या होगा? So can we multiply 3 by 10? यस. एंड 10 का क्या होगा? 10, 2 multiplied by 5. तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. ठीक है, Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes, sir. चलो बेटा 32. 32 का बताओ बेटा क्या होगा? So
So for 32, we can write it as 3 multiplied by 11. 3 बेटा 32 को ऐड करो, 3 + 2 कितना होता है? Uh, 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 इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 3 बेटा। yes, sir. 4 multiplied by 8. 4 × 8। अच्छा 4 को कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखा है 4 को कैसे लिखते हैं? Multiplied by 2. और 8 को कैसे लिखते हैं? Multiplied by 2 multiplied by 2. तो एक 4, 2 2 हो गए 4 के और 3 2 हो गए 8 के। तो 32 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 32 times 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. यानी कितने 2 हो गए? 5 2 हो गए। ठीक है, चलो अगला नंबर है बेटा 33। बताओ 33 को कैसे लिखेंगे? Multiply 3 multiplied by 11. वेरी गुड। 34 को कैसे लिखेंगे? 34. चलो शाबाश, डिवाइड करो 2 से बेटा। देखो 2 से तो डिवाइड हो गई। हॉरिजॉन्टल डिवीजन करो, कैसे करोगे बेटा? 34 लिखा आपने, Multiply 2 by 22. 22 आओ बेटा। देखो कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, चलो इमेजिन करना मन में, ठीक है? मैं जैसे सिखा रहा हूँ ध्यान से सोचना। 2 को डिवाइड 34 को डिवाइड करना है बेटा 2 से। सबसे पहले अपने मन में क्या सोचोगी? 3। 3. जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6. Divide. 1 आएगा You बेटा। you get One. remainder. नहीं, रिमाइंडर नहीं पूछ रहा हूं मैं क्वोशंट पूछ रहा हूँ बेटा। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1. तो हमने लिखा बेटा 1। ठीक है, अब मन में इमेजिन करना बेटा कि हमने तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इस 3 में से वो 2 माइनस जब होगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर के साथ 4 ऐड हो जाएगा तो 14 बन जाएगा। Yes. तो 2 कितना टाइम्स 14 होता है? So, 17. तो हमारा आंसर आएगा 2 × 17। समझ में आया? Yes. चलो बेटा 35 का बताओ। 35 we can multiply 5 multiplied by 7. वंडरफुल बेटा। 36 का बताओ। So for 36 we can multiply 6 multiplied by 6. और 6 को हम कैसे लिखते हैं? 3 times 2 times 3. तो 2 × 3 2 बार लिखेंगे, तो यानी 2 2 बार हो जाएगा और 3 भी 2 बार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. 38 को कैसे लिखेंगे बेटा? So 38. शाबाश। 2 से डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा? Yes, so that's what I'm doing. डू इट मेंटली। First, what should I write? If you divide 3 by 2, what you are going to get? 3 by 2 you're going to get 6. No, you are not multiplying बेटा, you are dividing it. आप 3 को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो 1 आएगा। फिर रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? It will come, sir. तो रिमाइंडर के साथ 8 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 18. 18। तो 2 कितना का 18 होता है? So 18 will go 9 times. तो हमारा आंसर आएगा 2 × 19, क्योंकि 19 भी एक प्राइम नंबर है बेटा। ठीक है, प्राइम नंबर तो पता ही है आपको। तो 2 × 19। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे 39।
39 को कैसे लिखोगे बताओ, चलो शाबाश। 39 we can write as write डिविजिबिलिटी। it as 3 हाँ, 3 multiplied by 13. अरे वाह, क्लैपिंग बेटा, शाबाश। 3 × 13। 40 को बेटा कैसे लिखेंगे बताओ। 40 we can write as 4 multiplied by 10. एंड व्हाट इज 4 रिटन एज। Multiplied by 2. एंड हाउ इज 10 रिटन एज। 2 multiplied by 5. तो 2 कितने हो गए बेटा, 3। So, 2 2 के हो गए, एक 10 का हो गया, और एक 5 हो गया। समझ में आ रहा है। yes. 42। 42 को कैसे लिखेंगे बेटा बताओ। So 42 write as 6 multiplied by 7. ओके, 6 × 7। 6 को कैसे लिखते हैं हम लोग। 6 we write as 2 multiplied by 3. तो हम लिखेंगे 2 × 3 × 7। ठीक है। Yes, sir. 44 को कैसे लिखेंगे। Here 44 we can write as 4 multiplied by 11. एंड 4 को कैसे लिखेंगे। 4 we will write as 2 multiplied by 2. सो वी विल राइट 2 × 2 × 11। 45 बेटा, 45 को कैसे लिखेंगे। So 45 we can write as 5 multiplied by 9. एंड 9 को कैसे लिखेंगे हम लोग। 3 multiplied by 3. तो पहले हम 2 3 लिख देंगे और फिर एक 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। Yes, sir. 46 का बताओ बेटा कैसे लिखेंगे। So 46. Sir, 1 second, sir. Can I just plug in my charger? यस यस यस। तो YouTube के मेरे सारे प्यारे बच्चों, जब तक निशा चार्जर लेके आती है, मेरा आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग 1 से 100 तक सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे टिप पे रट लो, याद कर लो। और उसको याद करने के डबल फायदे होते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी याद होती है। जैसे आपने जब 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, तो आपको ये भी पता चल गया कि 13 × 2 कितना होता है, 26। जब आपने 39 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 13। तो आपको पता चल गया कि 13 × 3 भी 39 होता है। तो आप देखिए, रैंडमली आपको प्राइम नंबर्स की टेबल्स भी याद हो रही हैं, और यही तो आपको याद भी करनी है। मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कि आप 15 की टेबल याद करो, क्योंकि अगर आपको 3 और 5 की टेबल याद है और किसी नंबर को आप 3 और 5 से फर्दर ब्रेक कर सकते हो, तो 15 से ब्रेक करने का मतलब वही हो गया कि आप उसमें से 3 से डिवाइड कर दोगे, 5 से कर दोगे, 15 से अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हो तो आप बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी सीखते हो। आपको पता चला कि 23 का डबल करने पे 46 होता है। अभी अभी हमने यहाँ पे 46 किया। 46 को अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 2 × 23। तो हम साथ साथ किसी भी नंबर को डबल करना, किसी भी नंबर को ट्रिपल करना, क्योंकि हर दूसरा नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है। हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। हर चौथा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। हर तीसरा नंबर, हम कहेंगे हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पे, एक बार 2 आता है, एक बार 3 आता है, 2 आता है, 3 आता है, फिर 2 और 5 आ गया, फिर 2 और 3 आ गया, फिर 2 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कभी कि आपको एक अल्टरनेट 2 ना मिले। अल्टरनेट में 2 मिलना ही मिलना है, और हर 3 नंबर में एक बार 3 मिलना ही मिलना है। यहाँ देखो, यहाँ पहला 3 मिला, यहाँ दूसरा 3 मिला, फिर एक छोड़ के फिर एक 3 मिल गया। तो ये इसलिए भी मिल रहा है तुरंत, अल्टरनेट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की तो बात ही नहीं कर रहे।
तो बीच में से एक प्राइम नंबर तो वैसे ही निकल जाएगा। कुल मिला के हर दो नंबरों में 3 भी मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हर दूसरे नंबर में एक 3 है। हाँ, यहाँ पे 3, यहाँ पहली बार 2 3 छूट गए तो तीसरी बार में आया नंबर, नहीं तो 3 तो आ ही जाता है। और वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से लगातार 24 से 28 तक सारे नंबर लगातार आपके कंपोजिट थे, 24 भी था, 25 भी था। चलो बेटा 46 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 23। पहले मुझे ये बताओ, आपको खाना खाने तो नहीं जाना अभी? अच्छा, आपको खाना खाने तो नहीं जाना डिनर के लिए? जब जाना होगा बताना, फिर मैं क्लास एंड करूंगा ना उसी हिसाब से। ठीक है, मुझे बता देना। अभी हम 50 तक कर लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो 46 का हमने लिखा बेटा 2 × 23। कैसे किया बेटा हमने? 46 को बेटा हमने 2 से डिवाइड किया, तो पहले 4 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, फिर 6 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 46 का लिख लिया बेटा हमने, आप भी लिख लो साथ में। 46 के बाद अगला प्राइम नंबर, अगला कंपोजिट नंबर है 48। 48 को बताओ बेटा कैसे लिखेंगे? सर 48 कोई भी नंबर बोल दो आप जिसकी टेबल में 48 आता है। we can write it as 24. कितना बेटा? 12 × 4? 24. 2 × 24? Yes sir. अच्छा, और 24 को हमने कैसे लिखा है? 2 तीन। into 2 into 2 into 3. तो बेटा एक 2 तो 2 का हो गया, और 24 के 3 2 हो गए और 3 हो गया, तो हम लिखेंगे 2 × 2 और यहीं से देखो कितनी टेबल्स आती है बेटा। देखो 2 और 2 को मिक्स कर दिया तो ये हो गया बेटा 12 4 जा, 3 2 को मिक्स कर दिया तो ये हो गया 8 6 जा, ठीक है। फिर 4 2 को मिक्स कर दिया तो 16 3 जा। देखो एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको देखने की कोशिश करो अनीशा और मेरे सारे यूट्यूब के बच्चों, कि हमने कैसे फर्दर मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखना शुरू किया। हमने 2 × 24 देखा, 24 को जब हमने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया तो हमने देखा पहले 4 × 12 भी 48 होता है, फिर 8 × 6 भी 48 होता है, फिर 16 × 3 भी होता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेबल्स याद करते हो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है। समझ में आ रहा है अनीशा बेटा, समझ में आया? Yes sir. बताओ 49 का क्या होगा? Sir for 49 that is 49 comes in the table of beta 7. So it is 7 × 7. 7 × 7. 7. Now tell me how 50 can be written as. 5 into 10. So 10 can be written as. 2 into 5. So 50 can be written as 2 × 5, that is 10 × 5, that is 50. All right. Okay sir. Okay, you are ready to go ahead or shall I end this class now? So anything is fine. Anything is fine. Okay. So we'll do up to 60. Tell me, 51 can be written as what? 51 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और बताओ बेटा मुझे। Sir 51 किसकी टेबल में आएगा पहले बताओ? 2 की टेबल में आएगा? no sir. 3 की टेबल में आएगा? Wait. डिजिट्स को ऐड करो। डिजिट्स को ऐड करके कितना आ रहा है बेटा? So I'm getting confused. बेटा 51 को आप डिजिट्स में, 51 में कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 5 और 1, तो 5 + 1 करोगे कितना आएगा बेटा? 5 plus 1 is 6. तो 6 3 की टेबल में आएगा, Yes sir. तो 51 भी 3 की टेबल में आएगा। समझ में आया कैसे चेक किया? Yes sir. डिजिट्स को ऐड किया और फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो 3 की टेबल में 5 कितनी टाइम्स में आता है बताओ। um 5 doesn't come in. तो फिर आप कितने टाइम्स में लेके जाओगे, अगर 5 नहीं आएगा तो 3 को कितने टाइम्स में लेके जाओगे। आप 51 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, यहाँ पे क्वोशंट लिख रहे हो, ठीक है, ध्यान So देना। 3 times 2. 3 टाइम्स 2 तो 6 होता है बेटा, 5 से 5 को क्रॉस कर जाएगा। 3 3 टाइम्स times 1. 1, वेरी गुड, 3 टाइम्स 1। अच्छा, जब आप 3 टाइम्स 1 करोगे तो 5 के नीचे 3 आएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। The remainder will come as 2. एंड 2 के साथ जब उसके बगल वाला 1 मिलेगा तो वो 21 बन जाएगा। तो 3 कितने टाइम्स 21 होगा। 7 times. तो हमारा आंसर आया बेटा 3 × 17 = 51। ठीक है, याद रखना बेटा, 17 × 3 = 51। याद है, मैंने 17 की टेबल भी याद कराई थी आपको। Yes, sir. भूल गए। चलो 52 बताओ बेटा, 52 को कैसे लिखेंगे हम। शाबाश, 52 किसकी टेबल में आएगा। 52. It will come in 2 times table. वेरी गुड, 2 की टेबल में आएगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, जब 52 को आप डिवाइड करोगे 2 से, क्या आएगा। So this is 1 second. So you will get 26. क्या बेटा। You will get 26 as the answer. 26 टाइम्स, 26 को कैसे लिखा हम लोगों ने। 26 we've written as 13, 2 times 13. तो 52 को हमने लिखा 2 × 2 × 13। ठीक है, यानी 13 × 4 भी 52 होता है, देखो। 13 × 2 × 2 = 4, 13 × 4 भी 52 होता है, 2 × 26 तो होता ही है, 13 × 4 भी 52 होता है। चलो अगला प्राइम नंबर है बेटा 54। Sir, can I 50 go now? या सो बेटा आपको 54 से लेके 100 तक सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये आपका होमवर्क है। 54 से 100 तक सभी कंपोजिट नंबर का, किसका, Composite number का. कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, इसी Okay, तरीके। तो चलो बेटा, मेरे यूट्यूब के सारे प्यारे बच्चों, आपको भी मैं आज की क्लास में गुड बाय बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, आपने इतना समय दिया अपने लिए। और मेरे साथ अनीशा थी क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद अनीशा, थैंक यू सो मच। गुड बाय, जय हिंद। thank you, sir.